जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने वाइल के लूप को देखा था, उसको यूज़ करके प्रोग्राम बनाना देखे थे। अब अगला लास्ट लूप है सी के अंदर, वो उसको हम कहते हैं डू वाइल का लूप। डू वाइल का लूप क्या होता है? ये भी फार और वाइल के लूप की तरह इसका यूज़ भी स्टेटमेंट को या ब्लॉक को मोर देन वंस रिपीट करवाना होता है। लेकिन एज कंपेयर टू इसकी थोड़ी सी चीज़ें फार के लूप के साथ और वाइल के लूप के साथ कॉमन है, और एक तो इसका डिफरेंस है। वाइल का डू वाइल का लूप एज फार और वाइल के लूप की तरह इसका काम भी रिपीट करना होता है। लेकिन इसका सबसे पहले आइए ज़रा सिंटैक्स देखिए। सिंटैक्स क्या है इसमें? सिंटैक्स फार वाइल के लूप का ये है कि इसमें आपने सबसे पहले डू लिखना है। ये इसका रिजर्व वर्ड भी है, कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड डू है इसका। फिर उसके बाद हमने स्टेटमेंट्स, जिन स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, रिपीट करवाना चाहते हैं, वो हमने ब्लॉक को स्टार्ट किया और ब्लॉक के अंदर उन स्टेटमेंट्स को हमने रिपीट करवा लिया। राइट। तीसरी जो चीज़ है वो है वाइल हमने लिखा, ये भी इसका रिजर्व वर्ड है, और उसकी पैरेंथेसिस के अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर हमने कंडीशन लिख दी, जिस कंडीशन की बेस के ऊपर हमारा ये लूप जो है वो रिपीट होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, और उसके बाद फिर हमने सेमीकोलन लिख दिया। ये इसका सिंटैक्स है जी। ये होता क्या है डू वाइल का लूप? डू वाइल लूप इज एन आइटरेटिव कंट्रोल इन C++ लैंग्वेज। This loop executes one or more statements while the given condition is true. In this loop, the condition comes after the body of the loop. ये यही देखें, वाइल के लूप में और फार के लूप में पहले जो है वो कंडीशन आती है बॉडी के पहले, लेकिन डू वाइल के लूप के केस के अंदर ये दूसरे फार और वाइल के लूप के अगेंस्ट इसके एंड के ऊपर जो है वो कंडीशन आती है। इट इज एन important loop in situation when the loop body must be executed at least once. Yeah, that's the important point कि डू वाइल का लूप के केस में चूंकि कंडीशन चेक होती है एंड के ऊपर, और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी एट लीस्ट वंस हमारी ये जो लूप की बॉडी है, स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये डिफरेंस है उसका फार और वाइल के लूप के रिस्पेक्ट। और वाइल के लूप के साथ इसका डिफरेंस ये है कि ये वाइल के लूप में पहले कंडीशन होती थी, बाद में बॉडी होती थी। डू वाइल के लूप में पहले कंडीशन, पहले स्टेटमेंट्स है, बाद में कंडीशन है। इसमें होता क्या है? दो चीज़ें इसमें हमने देखी। पहले डू होता है, डू उसका रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है डू का। वाइल कंडीशन है। कंडीशन हम क्या चीज़ होती है? हम कंपैरेटिव या रिलेशन ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम उसकी कंडीशन में आते हैं, जिस कंडीशन के बेस पे हमारी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है। कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। जो ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल नीचे आ जाएगा। राइट। ये हमारी डू हो गया, कंडीशन होगी, स्टेटमेंट्स को यूज करके हमने लूप को एग्जीक्यूट कराना है। अच्छा जी, वर्किंग इसकी क्या है? वर्किंग इसका फ्लो चार्ट देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बॉडी ऑफ लूप इज executed. After executing the statement in the loop body, the condition is evaluated. It is true, the control against enters the body of the loop and executes all statements in the body again. This process continues as long as the condition remains true. The loop terminates when the condition becomes false. This loop is executed at least once of if the condition is false in the beginning. Again condition false भी हो जाता है, ये condition ये एक दफा जरूर execute होता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसका फ्लो चार्ट देखिए। फ्लो चार्ट, पहले लूप की बॉडी है, इसमें ये डिफरेंस इसका वाइल और फाइल लूप के केस में।
पहले लूप की बॉडी होगी, बाद में कंडीशन चेकिंग होगी। कंडीशन चेकिंग अगर कंडीशन ट्रू होती है तो तुम्हारा कंट्रोल लूप की बॉडी पे आ जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो तुम्हारा कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। तीसरी, आगे आ जाइए। वाइल के लूप में क्या है? इन वाइल लूप कंडीशन कम्स अप बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप। इन डू वाइल लूप द कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। ये डिफरेंस है इसका। वाइल के लूप में क्या आता है? इफ कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगिनिंग वाइल लूप इज नेवर एक्सिक्यूटेड। अगर वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। Do while loop is executed at least once, even condition is false in the beginning. ये उसका do while का डिफरेंस है। अब जरा इसके आइए जरा देखते हैं, इसको यूज करके हम प्रोग्राम बनाना देखते हैं। do while के लूप को यूज करके हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे। तो सिर्फ सी को शुरू करते हैं, सी पे चलते हैं, सी को ओपन करते हैं। और एक छोटा सा हम प्रोग्राम बनाएंगे। और फर्ज करें हमने जो काम हमने फार के लूप के साथ किया और वाई के लूप के साथ किया, हम एक छोटा सा पाकिस्तान हर्ज हर्ज करें, हम 10 टाइम उसको रिपीट कराना चाहते हैं यूजिंग टू वाइल लूप। अब इसको ताकि हमें इसका डिफरेंस पता चल जाए, हमने स्टेटमेंट रूट किया जनाब। कौन आया हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं, ताकि क्योंकि हमने नीचे फंक्शन यूज करना है क्लियर स्क्रीन का और गेट करेक्टर का। और आयो स्ट्रीम करते हैं क्योंकि हमने नीचे सी इन और सी आउट का फंक्शन कॉल करना होता है। स्ट्रीम डॉट एच ये करना है, स्ट्रीम डॉट एच void main ये जी। अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कंट्रोल वेरिएबल सब फर्ज करें नाम उसका रख देते हैं और उसको इनिशियलाइज करा देते हैं 1 के साथ। और उसके लूप के डू वाइल के लूप के को हम उसका सिंटैक्स लिखते हैं। डू लिखा जी और उसकी बॉडी बनाई जी, वाई लिखा और इस डू के इसके बाद हमने ये हमारी स्टेटमेंट लिखते हैं। फर्स्ट हमने 10 टाइम्स पाकिस्तान जिंदाबाद ही रिपीट कराना है। ये हमने ये जनाब हमने ये जनाब हमने कर दिया। अच्छा जी, अब इसमें वाइल के लूप के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे थे, लेकिन डू वाइल के लूप पे हमने एंड के ऊपर कंडीशन देनी है और उसके बाद सेमीकोलन लिखना है। वाइल कंडीशन दे दी जनाब, कंडीशन क्या दे दी? CONTVAR less than equal to 10
जी जी, ये हमारा जनाब सिंपल सा एक प्रोग्राम हमने डू वाइल के लूप को यूज करके एक स्टेटमेंट्स को 10 टाइम रिपीट कराना था, उसको हमने कर दिया। भाई ये जरा इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंट्रोल F9 की प्रेस की, लेकिन हमारी कंडीशन के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है। दोबारा देखते हैं उसको, कंडीशन में क्या मिस्टेक हुई है। कंडीशन के अंदर मिस्टेक, इसको सेव नहीं किया था, गलती की है। सेव कर देते तो हमारा प्रोग्राम सेव रहता। कोई उसके अंदर हमसे एरर की थी उसके कंडीशन के अंदर। उसके एरर में हमने उसको दोबारा, ये देखिए इसको हम इसी को चेंज कर देते हैं। डू लिखा जी, तो शिफ्ट इंसर्ट, डू वाइल, और इसके एंड के ऊपर हमने देना है हमने, जी अच्छा जी। अब आइए जरा इसको देखें। डू वाइल के जरिए से 4 सिर्फ एरर आई हैं। कौन कौन सी? आयो स्टीम नहीं होता, आयो स्ट्रीम होता है, STREAM। तो कौन सी रह गई हैं? गेट कैरेक्टर के बाद सेमी कॉलन होता है जी। ये जी वही काम जो हमने फार के वाइल के लूप के जरिए से किया था, डू वाइल के लूप के जरिए से हमने उसी काम को कर दिया। अब जरा जो उसकी स्पेसिफिकेशन थी कि उसकी डिस्टिंक्शन थी कि वाइल के लूप अगर एक दफ़ा भी कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो एक कम से कम वंस वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब आइए ज़रा देखें जी, यहाँ पे हमने कैरेक्टर लगा दिया और ये करके देखते हैं ताकि हमारा यहाँ पे कंट्रोल आके रुक जाए। और इसको हम कंडीशन को दे देते हैं लेस दैन इक्वल टू 10 से शुरू हुआ या 11 से शुरू कर देते हैं, आसानी रह जाएगी। 11 से शुरू किया। अब कंडीशन कंट्रोल वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है 11 से, तो 10 से तो ये बड़ा है, लेकिन हमने कंडीशन लगाई है कि उस वक्त तक चले जब तक ये हमारा कंट्रोल वेरिएबल 10 के बराबर या उससे छोटा रहता है। तो कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन अब देखेंगे कि एक दफ़ा ये पाकिस्तान जिंदाबाद ये ज़रूर हमें प्रिंट नज़र आ जाएगा। देखिए जी ऑन टाइम वो प्रिंट, कंडीशन फॉल्स है लेकिन एक दफ़ा वो प्रिंट हो गया है। तो ये फाइल के रूट की जो है वो उसकी खसूसियत होती है कि वाइल का लूप एक दफ़ा इसको यूज़ करके एक दफ़ा ज़रूर जो है वो, अब कुछ असाइनमेंट्स वगैरह होंगी